अली बिन अबी तालिब और उनके अत्यंत प्रिय दोस्त अबू बकर सिद्दीक। और जब यह अत्यंत महत्वपूर्ण पवित्र आयत उतरी जिसमें यह संदेश था, और अपने सभी निकटतम संबंधियों को विशेष रूप से सचेत करो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को बुलाया और सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गए। फिर पुकारने लगे तो लोग उनके पास इकट्ठा हो गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि इस पहाड़ की तलहटी में एक घुड़सवार दल है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे? उन्होंने कहा, हाँ, हमने तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं पाया। उन्होंने कहा, तो मैं तुम्हें एक भयंकर सज्जा से पहले चेतावनी देने वाला हूँ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को काफिरों और मुशरिकों के नेताओं जैसे अब्बू जहल, अब्बू लहब, उमैया बिन खलफ और अन्य लोगों द्वारा अत्याचार का सामना करना पड़ा। कुरैश का मुसलमानों पर अत्याचार और बढ़ गया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हबशा के राजा नजाशी एक न्यायप्रिय शासक हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को पहली बार हबशा इथियोपिया की ओर हिजरत प्रवास करने का आदेश दिया। कुरैश ने उनके पीछे कुछ लोगों को राजा और उसके पादरियों के लिए तोहफे लेकर भेजा, लेकिन राजा ने तोहफे ठुकरा दिए और जिन मुसलमानों ने उसकी शरण ली थी उन्हें वापस नहीं किया। इसके बाद मुशरिकों, मूर्ति पूजकों ने मुसलमानों से बदला लेने और अपनी इज्जत का बदला चुकाने की ठानी, तो उन्होंने उनका बहिष्कार किया और बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के खिलाफ गठबंधन कर लिया। और अन्याय का वह समझौता जो एक पत्रिका पर लिखा गया था, काबा के अंदर टांग दिया गया। इसमें उनके जीवन के हर क्षेत्र में बहिष्कार शामिल था और उन्हें अब्बू तालिब की घाटी में 3 साल तक बंदी बनाकर रखा गया, जो उन्होंने भूख, चिंता और कठिनाई में बिताए। और नबी की पैगंबरी के 10वें साल में अबू तालिब का इंतकाल हो गया और तकरीबन 2 महीने बाद उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी निधन हो गया। यह साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत कठिन था। पैगंबरी के 10वें साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के लिए मक्का से बाहर निकले और ताइफ की ओर रुख किया, लेकिन वहाँ के लोगों से भी उन्हें वही बर्ताव झेलना पड़ा जो कुरैश से झेला था। और उनकी बेरुखी और तकलीफ़ों से नबी को बहुत दुख और गम हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दावत का सिलसिला जारी रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात यसरिब, मदीना के 6 लोगों से हुई जो मक्का आए थे। उन्होंने उन्हें इस्लाम की दावत दी और वे मुसलमान हो गए और वे इस्लाम को यसरिब, मदीना ले गए, जिससे वहाँ के बहुत से लोग मुसलमान हो गए। और अगले साल यानी पैगंबर की रिसालत के 12वें साल यसरिब के कुछ मुसलमान आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले।